नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हर कोई हमसे पूछता है कि बड़े होकर क्या बनना चाहोगे। तब हमारा जवाब होता है डॉक्टर, कभी टीचर, तो कभी कुछ और होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो एक जाने माने शिक्षक है और एक अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं और उनसे कुछ शिक्षा भी ज़रूर लेंगे। तो आज हमारे बीच उपस्थित है रिटायर्ड टीचर श्री के शंकरन जी। हम आपका स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आप कहाँ से हैं? मेरा जन्म यहीं पर जंगली घाट पोडलर में हुआ और मैं यहीं से हूँ। आपने अपनी स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और अपनी कॉलेज की डिग्री आपने कहाँ से ली? स्कूल की शिक्षा मैं यहीं से प्राप्त किया और कॉलेज भी मैं यहीं से किया था, जो गवर्नमेंट कॉलेज था उस समय। जी। आजकल उसको JNRM के नाम से जानते हैं, तो वहीं से किया मैं। और उसके बाद में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मैं मेलैंड से किया, चेन्नई से किया, MA इंग्लिश, और उसके बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन भी मैं चेन्नई से किया। और BEd के लिए मैं गया था केरला, त्रिवेंद्रम में, और वहीं पर मैं PG डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन और जर्नलिज्म दोनों का कोर्स किया वहाँ पे। और उसके बाद मैं फिर पोडलर आ गया। तो आप अपने कॉलेज के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? पोडलर में उस समय जो कॉलेज था वो उसमें बहुत कम लोग थे, कहेंगे तो हम लोग उस समय एक 60 लोग एडमिशन लिए थे। और फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जाने के समय केवल 24 थे। उसमें कई लोगों का रिज़ल्ट हो गया। फिर आखिर में हम लोग जो पास किए थे उसमें केवल 12-13 लोग ही पास किए थे ग्रेजुएशन। पंजाब यूनिवर्सिटी था, बहुत स्ट्रिक्टली इवैल्यूएट करते थे। पता नहीं, एक उस समय एक डर था लोगों के ग्रेजुएशन करना, बहुत कम लोग ग्रेजुएट करते थे उसमें। उसके बाद जब मेलैंड में गए तो मेलैंड में तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला। खास करके जब हम केरला गए थे वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत अच्छे लोग, अच्छे लेक्चरर्स जो बहुत अच्छे पढ़ाते थे। और जब PG डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन और जर्नलिज्म किया तो मुझे बहुत कुछ चीज़ों के बारे में ज्ञान हुआ। तो ऐसा रहा हमारी पढ़ाई। जी। तो आपने शुरुआती पढ़ाई यहाँ पे की है, उसके बाद आपने बाहर जाके अपनी पढ़ाई पूरी की। जी। तो आपको दोनों में फ़र्क क्या नज़र आया? फ़र्क यह है कि यहाँ पे हमारे जो सर्कल था दोस्तों का बहुत ज़्यादा था, तो हम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते थे। तो वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह बहुत कम था। और उस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह भी यहाँ होता नहीं था, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता था वो सब मेलैंड में होता था। तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। इस तरह के इंटरनेट और TV वगैरह का भी फैसिलिटीज़ नहीं था। जो कुछ भी था आपको न्यूज़पेपर में पढ़ना। हम लोग थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह भी देखते थे, लेकिन न्यूज़पेपर भी बहुत लेट आता था। वो उस समय जो फ़्लाइट का जो फ्रीक्वेंसी था वो बहुत कम था। हफ्ते में 2 दिन, उसमें भी एक कैंसिल हो जाता था, कभी आता कभी आता नहीं। तो न्यूज़पेपर बहुत डिले होके आता था, तो बहुत मुश्किल होता था उस समय हम लोगों को न्यूज़पेपर वगैरह मिलने में। कभी कभी तो ऐसा मिलता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम खत्म हो गया, उसके एक हफ्ते के बाद ही न्यूज़ में मिलता था हम लोगों को। जी। तो ये किस वर्ष की बातें हो रही है सर? आपने किस वर्ष ये की बातें है कही? 1975-6 की, उस समय की बात जी। है। तो आपके परिवार में कौन कौन है और आपको आपकी पढ़ाई के दौरान आपके परिवार का सहयोग आपको कैसे मिला? परिवार का सहयोग अगर कहेंगे तो मेरा जो जीवन में बहुत कम रहा, क्योंकि मेरी माताजी का जो देहांत हुआ उस समय मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा बच्चा था। उसके बाद पिताजी परिवार को संभालते थे। हम लोग 3 भाई थे, भाइयों के साथ हम लोग रहते थे। और एक कज़िन ब्रदर थे, भाभी जी, वो हमारे साथ रहते थे कुछ। फिर उसके बाद वो अलग चले गए, फिर हम लोग तीनों और पिताजी के साथ रहते थे। तो मुझे याद आता है वो सत्ते पे सत्ता एक फ़िल्म है, तो उसका जैसा मैं वो फिल्म देखा तो मेरे को लगा कि हाँ हम लोग इसी तरह से रहते थे लगभग। पिताजी अपने चले जाते थे, फिर उसके बाद खाना वाना हम लोग खुद ही बनाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। हम बहुत एंजॉय किए। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि बचपन कैसे चला गया। और भाइयों का भी बहुत सहयोग रहा उसके बाद हमारी पढ़ाई में। तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? आपको क्या करना पसंद है? हॉबीज़ तो पहले बचपन में तो खेलना था, खेलते थे हम, सब तरह के गेम खेलते, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी,
जो मिलता वो खेलते, कैरम खेलते, चेस। जब मैं 6th-7th में था उस समय चेस खेलते थे, नेवी का एक बैरक था वहाँ पे खेलते थे, तो वहाँ जाके बैठ के देखते थे कि ये क्या गेम है, फिर वो भी सीखे, फिर वहाँ खेलते थे। वहाँ भी छोटा छोटा टूर्नामेंट होता था। तो मुझे याद है कि मुझे 10 रुपया उस समय एक प्राइज़ मिला, तो 10 रुपया उसमें 1000 रुपये का सामान था। तो वो बहुत पहले की बात मैं कह रहा हूँ। उसके बाद गार्डनिंग, बगीचा करता था मैं, और खाना बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सब तरह के डिश मैं बनाता था। भाई मेरे जो भाइयाँ हैं वो लोग भी बहुत अच्छा कुक थे, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो हम लोगों को अपना से कुक करके खाने में कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और हम एंजॉय करते हैं। अभी भी कोई आता है तो बच्चे भी बोलते हैं, बोला आप बनाइए, तो कभी कभी हम बनाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपको बचपन में खेल कूद बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो आपका पसंदीदा खेल कौन सा रहा है? पसंदीदा तो मेरे को सब था। मैं जैसे कहा कि उसमें मेरे को था स्विमिंग, मेरे को बहुत पसंद था, लेकिन मेरे को स्विमिंग करने कभी छोड़ा नहीं। पेरेंट्स बड़े पीछे लगे रहते, कभी समुद्र नहीं जाना, कभी पौंड नहीं जाना। उस समय एक्सीडेंट भी बहुत होता था, और सख्त मनाही था, और पिटाई बहुत होती थी अगर स्विमिंग के आसपास भी चले गए, बच्चों के साथ चले गए तो उसके बाद जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर मैं बैडमिंटन इधर उधर खेलता था फील्ड में। उसके बाद सेक्रेटरीट में एक कोर्ट था, तो वहाँ जाकर हॉल में खेलता था मैं। 30-40 साल तो हम लोग बैडमिंटन ही खेलते रहा, बैडमिंटन और स्विमिंग में नहीं कर पाया। फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैं स्विमिंग में गया, और काफ़ी कुछ जीता उसमें। और बैडमिंटन में तो विनर्स और रनर्स रहा मैं काफ़ी साल से। 58 ईयर्स तक मैं रनर्स अप था लास्ट में, मैं जब खेला था डबल्स और सिंगल्स का। उसके बाद 59 में नेशनल में सिलेक्ट हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टूर्नामेंट था, उसमें मेरे को थोड़ा सा चोट आ गया था, वो टेंडन रप्चर हुआ था। उसके बाद मैं खेलना छोड़ दिया बैडमिंटन। अभी मैं स्विमिंग ज्वाइन किया हूँ रिटायरमेंट के बाद। वो सीखने के बाद अभी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, वहाँ से जो कंपटीशन हुआ था उसमें मेरे कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ मुझे मिला 30,000 और सर्टिफिकेट एक, और मैं जीता हूँ अभी। उसमें एलजी साहब भी पार्टिसिपेट किए। वो इवेंट बहुत अच्छा रहा। जी, आपको बहुत बहुत बधाई उसके Thank लिए। you। तो आप अपनी उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैडम, ये उपलब्धियों के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मेरा सबसे बड़ा जो उपलब्धि है वो मेरे बच्चे हैं, जब मुझे प्यार देते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे आते हैं तो वो बुलाते हैं हमको, कई होटल्स में, स्कूल में, मॉडल स्कूल में कम से कम 4-5 प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे हम लोग को मेरे साथ और भी टीचर्स हैं जो पुराने टीचर्स हैं, तो उनको सब बुला के जब रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े प्यार देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन का अगर है तो यही है। बाकी तो हमारी उपलब्धि के बारे में हम कहेंगे तो जैसे मैं शुरू से ही जब पढ़ाना शुरू किया तब से जो है बोर्ड क्लासेस मुझे दिया गया। मैं जब ज्वाइन किया तो उसमें मेरे हेडमास्टर थे स्कूल के, तो उसे पता था कि शंकरन बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ने वाला है, तो बोला कि नहीं तुम 10th में चले जाओ। मैं बोला सर मैं तो अभी ज्वाइन किया है, मेरे को तो पता ही नहीं 10th में कैसा पढ़ाना होता है, क्योंकि उस समय बड़े रिजल्ट ओरिएंटेड था बोर्ड क्लासेस। केवल पास होना नहीं, उसमें अच्छा मार्क्स दिलाना था। तो हम लोग थोड़ा से डरते थे कि ये एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लगेगा, तो हम लोग भागते थे थोड़ा से उसमें, और बहुत सारे टीचर्स मना ही करते। लेडीज़ तो बिल्कुल नहीं लेते थे उसमें, फिर भी कुछ लेडीज़ लेते थे। तो मेरे को बोर्ड क्लासेस जब दिया गया तो मैं ज्योग्राफी और इंग्लिश पढ़ाता था शुरू में मॉडल स्कूल में जब ज्वाइन किया। तो उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वहाँ तो अच्छे बच्चे थे, इसलिए 100% ही आता था रिज़ल्ट का भी, या 98%। और जब मैं दूसरे स्कूल में गया वहाँ भी मैं पूरे जीवन में 100% बहुत साल दिए मैं, और कभी कम हुआ तो 85-90 इस तरह से रिज़ल्ट आता था 12th और 10th का दोनों के। जब जो क्लास मैं पढ़ाता था उसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता था। ये भी मेरी एक उपलब्धि है। और एक और मैं बताऊंगा कि जब ननकौरी गया तो मैं वहाँ पे एक साइंस स्ट्रीम खोला, वहाँ पूरे जोन में ना साइंस स्ट्रीम नहीं, तो वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सपोर्ट से, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट से ही खोला गया। तो उस समय जो डायरेक्टर थे वो बहुत अप्रिशिएट किए, फिर बोले कि नहीं ज़रूर खोलना चाहिए। फिर वो मेरे को एनकरेज किए कि वहाँ पे एक हॉस्टल भी खोलना चाहिए, और हॉस्टल का मैं सब कुछ कर दिया था। वहाँ पे एमपी लैंड में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है, वो 3-4 साल से बंद था। मेरे जाने के बाद मैं एईओ के रूप में वहाँ गया था, तो उसको खुलवाया। फिर उसके बाद वहाँ बच्चे नहीं थे पढ़ने के लिए, तो मैं
कमोटा से कुछ बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया इंग्लिश मीडियम के, और 11th में खोला। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और बहुत सारे टीचर्स जो मेरे साथ थे वो भी थोड़ा से बोले, सर ये इतने बहुत कमज़ोर हैं, कैसे हम इनको कोप अप करेंगे, कैसे रिज़ल्ट देंगे। हम लोग बहुत मेहनत किए। उसके बाद हम लोग रात का क्लासेस लगाए, और जोनल लाइब्रेरी है वहाँ पे एक, तो उसमें बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते थे, वो बंद ही रहता था। वो बेचारा लाइब्रेरियन बहुत, एक अंकैया नाम का एक लाइब्रेरी था वहाँ, लाइब्रेरियन बहुत सिंसियर था, अभी स्टेट लाइब्रेरी में शायद। तो हर समय रोता रहता कि कोई आता नहीं सर, कैसे बांटेंगे करेंगे। फिर एक लेडी लाइब्रेरियन आए, वो भी बहुत अच्छा से काम किया। फिर उसके बाद हम बच्चों को ज़बरदस्ती वहाँ भेजे, उनको कंपटीशन करवाए कि जो लोग बुक्स का नेम लेके आएंगे उनको प्राइज़ दिया जाएगा। फिर हम लोग कुछ प्राइजेस भी दिए सारे स्कूल के बच्चों को, जो नज़दीक थे वो सब आके वहाँ पढ़ते थे, बैठकर बुक का नाम लिखते थे। तो उनसे ये मैं पूछता था कि भाई आप मैगज़ीन का नाम लिख के लेके, उनको मैगज़ीन नहीं मालूम, न्यूज़पेपर क्या है नहीं मालूम, लोकल न्यूज़पेपर क्या क्या हो। फिर उनको एनकरेज किया गया, फिर वो लोग लिख के लाए, फिर थोड़े बच्चे आने लगे। फिर जो 10th और 12th के बच्चे थे उनको भी मैं कहा कि भाई इस घर में तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आपको माहौल नहीं है, आप यहाँ आके बैठ के पढ़ो। कम से कम 4 बजे खुलता है लाइब्रेरी। तो जोनल लाइब्रेरी मेरे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के जो ब्लॉक में ही था नीचे, तो मैं 5-6 बजे तक वहाँ बैठता था, तो मैं आराम से उसको मॉनिटर करता था नीचे आके। तो वो बच्चों को भी भेजा गया, फिर कुछ टीचर भी आए, उनको भी इंटरेस्ट आया, फिर वो लोग भी पढ़ने लगे, वो फिर गाइड भी करते थे बच्चों को। इस तरह से जो है वहाँ पे एक माहौल बन गया था रीडिंग का, क्योंकि ट्राइबल एरिया में ऐसे रीडिंग हैबिट बनाना बहुत मुश्किल था। वो लोग फिर शाम को इधर उधर हंटिंग वंटिंग में जाएंगे, फिर वो उनको मन नहीं रहता पढ़ने का। तो एक माहौल बना हुआ, मेलैंडर नहीं है, ट्राइबल बच्चे भी बहुत सारे आए, और वहाँ के जो कैप्टन्स वगैरह भी अप्रिशिएट किए कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये बच्चे फर्स्ट बहुत अच्छे से आके पढ़ रहे हैं, कम से कम कुछ तो पढ़ रहे हैं, कम से कम किताब देख तो रहे वो। अच्छा, जब किताब वगैरह देखते हैं तो उसके पिक्चर्स वगैरह अच्छा लगता है, तो कम से कम पिक्चर्स तो देखते हैं, उसमें कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। तो मेरी भी रीडिंग हैबिट ऐसे ही हुई। जब मैं देखा कि किताब, पहले मैं पिक्चर देखता था, फोटोग्राफ बचपन में, तो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बाद में मुझे लगा कि नहीं, मेरे जो फादर की जो मृत्यु के बाद मैं पढ़ना शुरू किया, बहुत रीडिंग किया, मैं बहुत सारे किताब में पढ़ना शुरू किया। तो वो बच्चों में मैं देखा कि 4-5 बच्चे तो बहुत रीडर बन गए, जब देखो किताब लेके घूमते रहते थे, कॉमिक्स। और मैं बोला कुछ भी पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, स्टोरी पढ़ो। तो पढ़ने का जो हैबिट है वो उनके अंदर थोड़ा बहुत आ गया था उसमें। तो ये भी मेरी उपलब्धि मैं कहूँगा, और अवार्ड्स तो बहुत सारे हैं ऐसे। तो आपने कहा कि आपने बहुत सारे स्कूल में पढ़ाया है, तो जैसे आपने हमारे द्वीप समूह के कई स्कूल आप गए भी हैं, तो आपका इसमें क्या विभिन्न अनुभव रहा है? अनुभव तो मेरा काफ़ी रहा है। सबसे पहले मेरा अपॉइंटमेंट अस्टिन 2, ये मायाबंदर में एक रिमोट विलेज था। अभी तो हाईवे वगैरह बन के थोड़ा सड़क से जुड़ा हुआ है। जब मैं गया तो उस समय 1979 में जब मैं गया तो एक नाव से जाना पड़ता। और मैं जब पहली बार गया तो मेरे भाई साहब मेरे साथ थे, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। एक दोस्त है मेरा क्लासमेट, तो उसके साथ वेबी में रहता था वो, तो वेबी से हम लोग एक नाव लेकर गए, और एक फॉरेस्ट गार्ड भी था। तो कम से कम 1 घंटा नाव से गए, फिर 1 घंटा कीचड़ में रास्ता से गए। तो एक जंगल के अंदर छोटा सा एक झोपड़ी में एक स्कूल है, उसमें एक 17 बच्चे वहाँ पढ़ते थे, और उसमें बंगाली, रांची बच्चे और तमिल 1-2 फैमिली थे, तो ये लोग सब थे। तो मैं जब गया तो मुझे तो टीचर के बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैं देखा इन बच्चों को, तो उनके अंदर जो सीखने का जो उत्साह था या सीखने का जो इच्छा था बहुत था। तो मैं सोचा यार इनको तो पढ़ाना चाहिए, और उसी दिन से मैं ये सोचा कि मैं टीचर बनूँ। मेरे कैरियर में मैं एक बार एग्ज़ाम लिखा था शॉर्ट सर्विस कमीशन का, उसके बाद मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं लिखा। उसमें पास भी हुआ था, लेकिन इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाए तो मैं गया नहीं, क्योंकि उस समय पैसा वैसा का कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए गया नहीं। फिर मैं सोचा कि टीचर सबसे बेस्ट। फिर मैं रात को भी क्लास लेता था, क्योंकि वो 2 दिन में मेरे को एक अच्छा से मचान का घर बना के दी, और मैं अकेला रहता था वहाँ। तो मुझे डर लगता था, क्योंकि रात को सांप लटकता रहता है, नीचे जो है ईरर रहता है, गो रहता है, ये रहता है। तो मैं सोचा यार इसमें तो बहुत मुश्किल है मेरे को रहना। तो मैं बच्चों को, जो बॉयज़ थे उस समय 4th का 5th का, बड़े बड़े लड़के थे, तो मेरे जैसे ही थे। तो मुझे याद है एक मंगरा, उसका डेथ ही हो गया बेचारा, अभी मैं गया था हंसने में।
तो वो सबको बुला के मैं अपने कमरे में रखा और उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं लालटीन था उस समय लालटीन। तो उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, बोले यार आप बहुत पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ना उड़ना आ गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये एक मेरी उपलब्धि मानता हूँ मैं कि कम से कम, और वो अभी भी याद करते हैं। बहुत सारे तो अभी भी है, सब अभी अपने बच्चों का बुजुर्ग हो गए हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार गया था मैं अपने परिवार के साथ, तो वो इतने ज़्यादा खुशी, ये सब एक साथ आए और मुझे ले गए, फिर हम लोग एक साथ थे, फिर याद वाद बोला यार उस समय ऐसे से, बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल भी। और तो दूसरी जो अनुभव मैं कहूँगा कि मैं जैसे मैं स्वदेश नगर में पढ़ाया, फिर उसके बाद रंगत में और ननकौरी में, और मॉडल स्कूल में जब मैं ज्वाइन किया था, मॉडल स्कूल उस समय बहुत कॉम्पिटिटिव था। तो हमारे एक टीम वर्क था, और मैं ये कहूँगा कि शिक्षक को हमेशा टीम वर्क में काम करना चाहिए, क्योंकि अकेला कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, तो ये गलत है कि मैं अकेला उसमें काम कर रहा था। मेरे प्रिंसिपल थे, मेरे जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो थे वो लोग, उनका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें था। तो मैं ये कहूँगा कि ये सब का एक टीम वर्क इतनी स्ट्रॉन्ग था। और सबसे पहले मैं देखा कि वर्क कल्चर बना दिए। वर्क कल्चर मतलब सबको काम करना है। तो हम लोग दौड़ते थे, जब पीरियड ख़त्म हुआ तो एक टीचर आके खड़े रहते, तो मैं बोला नहीं मेरे को लेना है, ये पीरियड तो मेरे को लेना है, बिल्कुल मेरे को कोर्स कंप्लीट करना है ये। तो इस तरह से एक कंपटीशन था हम लोगों के बीच में कि कौन लेगा क्लास पहले। तो 8 पीरियड की जगह में 9 पीरियड हो जाता था फिर, लेकिन हम लोगों को क्लास नहीं मिलता था। अपना पीरियड लो और दूसरा पीरियड लेना है तो, और पीटी टीचर तो रोता रहता है, बोला मेरे को तो कभी क्लास ही नहीं देते। लाइब्रेरियन बोलता है कभी इधर आते ही नहीं बच्चे बोर्ड के क्लासेस। कंप्लेंट भी होता था। तो हम लोग बोलते थे सर ये 12th को तो छोड़ दीजिए, 10th को तो छोड़ दीजिए आप। तो अभी सर बड़े उस समय थे प्रिंसिपल, अभी तो वो नहीं रहे, तो कहते थे कि यार कैसा भी कुछ करो ना, कुछ तो एक बार तो छोड़ दो तुम लोग, एक महीना में एक बार। तो हमारे साथ जितने भी टीम था वो इतने स्ट्रांग थे और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाए। और जब उसके बाद मैं दूसरा अनुभव बताता हूँ, इसके बाद ये तो अच्छा, उस समय कंपटीशन वगैरह होता तो हम लोग ये सोचते कि मेरा स्कूल के लिए वो लेके आना शील्ड। तो मैं आपको बताऊंगा कि उस समय इतना कंपटीशन है कि मैं रात को दिन को जो है मेहनत करता था। मैं बोला नहीं ये पॉइंट को आपको कंपटीशन जीतना ही है और ये शील्ड हम लोग आना है। उसमें जैसे एलोक्यूशन था, डांस था, ये था, सब जीतना है हम लोग को, तभी वो ओवरऑल शील्ड मिलता। तो वो जीत के लेके आना हम लोग को। इस प्रकार से हम लोग जीत के लेके आते। तो एक अलग सा एक हम लोगों का एक उत्साह था उस समय, एक जोश था कि हमको इस तरह से लेके आना। उसके बाद जब निकोबार में ट्रांसफ़र हुआ, निकोबार में जाने के बाद वहाँ पे बच्चे खेलने में बहुत अच्छे, पढ़ने में क्या है कि थोड़ा सा वो कमज़ोर है, उनका जो बेसिक था उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो इंटरेस्टेड कम थे। फिर भी हम लोग उनको भी जो है इनक्रेज करते थे, उनका भी रिज़ल्ट हम लोग दिए और बहुत स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम लेते थे उस समय। वहाँ डीसी साहब आके बैठते थे एग्ज़ाम के समय, फिर भी जो है उस समय रिज़ल्ट जो है 94% आया था उसमें। तो हम लोग रात को क्लास लिए थे, 10 बजे तक क्लास। तो वहाँ के कैप्टन्स और जो फादर वगैरह थे वो बहुत हेल्प किए, और रात को 10 बजे तक एक टीचर जो है वो क्लास लेते रहेंगे। तो इतना बढ़िया से वो पढ़ना शुरू किए हैं। उसमें से एक ट्राइबल जो है इंजीनियरिंग के लिए पहली बार उसको सीट मिला हमारे समय में, और उसके बाद 2 जो है मेडिकल में गए थे। तो 2-3 साल था मैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया, और बहुत वहाँ भी एक टीम वर्क बना, क्योंकि उसमें कुछ टीचर्स मॉडल स्कूल से भी गए थे, इसलिए मेरा बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद वहाँ के टीचर जो थे वो भी बहुत सपोर्ट किए। उसके बाद और भी बहुत सारे जगह में एज ए हेड मैं काम किया हूँ, एज ए टीचर मैं किया हूँ। मकसद ये रहता था कि बच्चों के साथ मैं बेस्ट बन के रहूँ, और उसमें मैं देखा कि बच्चे सब लगभग सेम है। अगर वो नहीं भी पढ़ते हैं तो वो टीचर का ही एक, उस समय क्या है ना कि इस तरह के एक्सपोजर नहीं था, तो टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता था, क्योंकि पेरेंट्स भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता। तो टीचर्स का टीचर एक जो है वो मैजिशियन के जैसे, उसी को सब कुछ करना है बच्चों के लिए जो करना है। तो मैं देखा जब आप फीड कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो मैं देखा कि वो लोग भी ईमानदारी से काम करते हैं और वो पसंद करते हैं। फिर आपको जैसे आप एक एक्टर को बहुत पसंद करते हैं, जैसे सब फिल्म आप नहीं देखते हैं, कुछ एक्टर को आप बहुत पसंद करते हैं, कैसा भी फिल्म होने से उसका आप ज़रूर देखते हैं। वैसे बच्चों के अंदर भी ये गुण होता है कि कुछ टीचर्स को बहुत पसंद करते हैं,
उनका क्लास ज़रूर अटेंड करेंगे, उनको बड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो वो कैटेगरी में अपने आप को लाना है। अगर ऐसे टीचर बन जाएंगे तो फिर हम लोगों को लाइक करेंगे और वो लोग पसंद करेंगे, फिर हमारी बातों को सुनेंगे और हम अच्छी चीज़ दे सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी हमारे जो बच्चे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ पूरा दुनिया में पहले में, अभी जब आए थे वो मिले कि बहुत बड़े बड़े आईटी कंपनीज़ में वो बड़े बड़े मैनेजमेंट डायरेक्टर्स हैं, यहाँ भी डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल्स हैं, और बहुत ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, कैपेबल है, सबसे बड़ी बात है। और जब लोग प्रशंसा करते हैं कि वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मुझे बहुत गर्व होता है। भले ही मैं उसका कोई आसपास नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा स्टूडेंट है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये बात होनी चाहिए टीचर्स में, तो ये बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड में स्कूल में गया था। मैं ननकौरी में था तो बहुत सारी चेंजेस लाए वहाँ पे, तो बच्चों को पढ़ने लगा। फिर उसके बाद उस समय सुनामी के बहुत सारे चीज़ें थी वहाँ पड़ी थी, सड़ रही थी, तो कुछ चीज़ों को मैं निकाला, जैसे क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल्स हैं। तो मैं ऐसे इंस्पेक्शन में क्लास में जाता था, मैं कुछ प्रश्न पूछता उनसे, ट्राइबल बच्चों से उनसे, तो बोलने के लिए शर्माते हो, तो मैं उसको एक बॉक्स बना के रखता था कि बोला देखो मैं प्राइज़ दूंगा इसका। तो ऐसे ही पड़ा था, क्रेयॉन्स हैं, ज्योमेट्री बॉक्स हैं, ये बहुत सारा पड़ा हुआ था। तो मैं बोला ये सब क्यों रखा है, तो सब ख़राब हो जाएगा, इसको इशू करो। फिर मैं बोला कि एज अ प्राइज़ इशू कर दो करके। अच्छा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछता था उनसे, तो जैसे ही जवाब देता था बोला वेरी गुड, इनको ये प्राइज़ दिया जाता है। फिर वो टीचर को बुला के देखिए आप दीजिए प्राइज़। तो देखते थे जो बच्चे नहीं बोलते थे वो भी कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिए, तो उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव भाव आया कि हाँ ये प्राइज़ मिलेगा, मुझे बोलना है। तो वो जो एजिटेशन था, जो शर्म था उनके अंदर, वो धीरे धीरे कम हुआ। तो मैं सारा स्कूल में ले जाना शुरू किया। फिर उनको गेम्स में बड़ा अट्रैक्शन है, फिर फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह ले जाता था मैं। तो कैप्टन को भी बुलाता था, कैप्टन को देता था उसका हाथ में, तो कैप्टन को बड़ा खुशी होता, बोला सर ये अच्छा किया। तो वो बहुत सपोर्ट करते थे, जो मैं कहता था वो स्कूल के लिए करने के लिए वो सब करते थे। फिर वहाँ पे मिड डे मील में प्रॉब्लम था, वो सब सॉल्व हुए। फिर बच्चे थोड़ा गरीब भी हैं वहाँ पे, वैसे हम लोग समझने का तो नहीं, कुछ फैमिली बहुत गरीब है, उनको मिड डे मील बहुत ज़रूरी है, तो वो सब करवाए। अंडा वगैरह मिलता नहीं था, फिर यहाँ से कोऑर्डिनेट करके अंडा मंगाते थे, फिर मानते थे। फिर उसके बाद मैं एक और घटना बताता हूँ। जब बगुंतला स्कूल में गए तो वहाँ तो मैं एक दिन क्या किया, जैसे ही वो बच्चे रिसेस में मिठाई खा के रैपर डाल के गए ऐसे करके, तो मैं पीछे से गया, सब रैपर उठाया और उनके सामने मैं डस्टबिन में डाल दिया। वो ऐसे देखे, मैं कुछ बोला नहीं, उनको डांटा भी नहीं, मैं ऐसे रैपर लेके अपना डस्टबिन में डाला, फिर मैं जाके हाथ धो के चला। फिर दूसरा दिन भी ऐसे ही किया, मैं 4-5 दिन किया। फिर मैं देखा कि वो रैपर जो फेंकते थे वो कम हो गया, वो लोग जाके अपना डस्टबिन में डालना शुरू किया। मैं कुछ नहीं बोला। फिर इसी तरह से एक बार और हुआ, गंदगी वहाँ था, तो मैं थोड़ा सा मेरा एक प्यून था, उसको लिया, मैं बोला चलो थोड़ा, फिर मैं एक बैग पकड़ा, फिर मैं उसमें डाल के, फिर टीचर्स भी थोड़ा कॉन्शियस हो गए, बोला सर क्या करता है ये सब, तो वैसे करे। तो फिर उसके बाद विदिन 3 मंथ्स बच्चों के अंदर ये आदत आ गई कि वो डस्टबिन में डाल। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं कुछ डांटा नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो इनडायरेक्टली हम करा सकते हैं उनको, अगर चाहिए तो मैं बताऊं, मेरी जो अनुभव है, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं भूल नहीं सकता हूँ। और बच्चे जब आते हैं ना, तो कहीं से भी तो बड़े प्यार से मिलते हैं, मेरे ये पैर छूते हैं, तो नमस्ते करते हैं, दौड़ के आते हैं। जब मैं कोई ऑफिस में जाता तो उठ के खड़े हुए, सर क्या काम है बताइए, मैं अभी करता हूँ। तो ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग सही जॉब में हैं, हम और काम किए हैं बहुत सिंसियरली। जी, आपकी कड़ी मेहनत की वजह से ही कई बच्चों ने आज अपने जीवन में सफलता हासिल की है। तो जैसा कि देखा जाता है अब इंटरनेट का ज़माना है, तो आजकल के बच्चे इंटरनेट में अपना पूरा समय इंटरनेट में दे देते हैं। तो इंटरनेट के क्या लाभ है और क्या हानि, आप हमें ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, इंटरनेट आने के बाद एक चैलेंज है, इसमें जो इम्पैक्ट है वो अच्छा भी है, पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इन द सेंस, आप देखिए क्वालिटेटिव आपका जो कंटेंट है और वर्ल्ड वाइड के जो सब देश के जो ज्ञान है वो इंटरनेट में पड़ा हुआ है। आप जो ज्ञान चाहते हैं, क्यों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंग्लिश में
जो हम लोग जो पढ़ाते थे, जो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लैंड का था, अभी उसमें कई सारे परिवर्तन आ गए। और एक दो जगह मैं देखा कि भाई ये कन्फ्यूजन क्यों है, ये तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़ाए थे, हमारे टीचर ऐसे पढ़ाए थे, मैं खुद ही ऐसे पढ़ाता था। अभी देखा कि उसमें चेंजेस है। फिर मुझे समझ में आया कि ये तो ऑस्ट्रेलियन है, ये तो अमेरिकन है, ये तो अफ्रीकन। तो ये क्या किए हैं, अभी सब तरह की चीज़ें इंटरनेट में दे दी। ये तो मैं उदाहरण के लिए बोला हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट में आपको ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसको सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए। तो एक चैलेंज है एक्चुअली, ये हम नहीं कहेंगे कि डिजिटल जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा समय लगेगा हम लोगों को सीखने के लिए। और जो अच्छी बात है ये, और जो ख़राब बात है उसमें जैसे ड्रग्स के बारे में है, दूसरी चीज़ें हैं, बैड स्क्रीनिंग है, ये सब भी जो है उसमें दे रहे हैं। तो वो चीज़ों को थोड़ा से कट करना है, कर्टेल करना है। तो गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप लिए हैं उसको कट करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोजर में है। तो इंटरनेट हमारे लिए ब्लेसिंग भी है और थोड़ा सा कर्सिंग भी है, ऐसे मैं कहूँगा। अंत में आप हमारे युवाओं के लिए और दर्शकों के लिए क्या संकेत देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई आप अलग से सोचिए और कुछ नया सोचिए। आप न्यू आइडियाज़ आने चाहिए, कोशिश आपका ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ओल्ड आइडियाज़ को छोड़ दो। आपकी जो परंपरा, आपकी जो रीति रिवाज है, आपकी जो संस्कृति है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको रखते हुए नई बातों को लाना चाहिए, ये मैं कहूँगा। और सीखने का एक जुनून होना चाहिए। और इतना स्कोप है आजकल हर चीज़, और एम्प्लॉयमेंट तो खुला हुआ है। आप घर में बैठे बैठे नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए कि किस तरह की चीज़ों में आपको जा सकते हैं। उसी तरह से मैं कहूँगा कि डरना नहीं चाहिए कोई चीज़ को करने से। अच्छी चीज़ मैं कह रहा हूँ, बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़। और बुरे चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि आपके परिवार के लिए आप ज़रूर काम करिए, समाज के लिए काम करिए। और सबसे जो मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ वो देश है। अगर देश नहीं है तो हम नहीं हैं। हम देश के लिए, आप देश को का निर्माता है, और आपको देश के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और देश ठीक है तो हम सब ठीक है, नहीं से हम लोग बहुत पीछे चल जाएंगे। जी सर, आपने बिल्कुल ही सही कहा। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें सफलता ज़रूर हासिल होती है। और आपने आज अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। दर्शकों, जीवन तो सभी जीते हैं, कोई कुछ करने के लिए, कोई कुछ पाने के लिए, पर सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो अपने जीवन में हर मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।